बिल्कुल मानती हूँ। मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि हरियाणा की स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी भी आप मानते हो ना, अगर टिकट किसी 2 लेडीज को भी मिलती है तो दीपिका यादव पहली हकदार है। अपने गांव से पूरी मेहनत करके राव दान सिंह जी को, कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी थे, उनको 98 वोटों से अपने गांव से जिताने का काम किया। तो वो पुलिस को इशारा करके बोले इसको ले जाओ उठा के बाहर कर दो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जी माई घटने के बाद भी मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि प्राइमरी में थी जब मेरे मास्टर जी कहा करते कि एक सरोजनी नायडू थी और दूसरी तू है। अच्छा। एक दिन याद रखना कि जब वो बोला करती थी ना तो बोले माई घटवा देती थी स्टेज से और कहती थी कि आप इसको हटा दो, आखिरी आदमी तक मेरी आवाज ना आए ना तो हाथ ऊपर कर देना और बोले वो आवाज तेरी है। 18 साल जो पार्टी की सेवा की है जी, पार्टी को अपने पसीने से सिंचा है और ग्राउंड लेवल पे पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर का काम किया है, संगठन को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि मैं दीपिका यादव जैसा कि मैंने बताया बीटेक हूँ, एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद मैंने एमबीए भी किया था बीच में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगा कि शायद ये दरवाजा इस तरीके से खुलता है कि आप इधर से निकलो और अपने लिए नहीं दुनिया के लिए नौकरी मांगो और उनको लगवाओ रोज। और आपकी फिर भी आपकी इस अटेली विधानसभा की आवाज उठाने का हम दोनों पति पत्नी काम करेंगे। जो आप बोल दिया करते ना पहले भाई दाल खा ले तो भाई दाल से काम चला लो, कुछ नहीं है तो आज मैं ये मानती हूँ कि वो दाल भी आप खरीद नहीं सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ एक और चुनावी चर्चा लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही खत्म हुए तो विधानसभा चुनाव जो है उनका आगाज अपने आप ही हो गया, क्योंकि बहुत सारे साथी मैदान में आ गए। बाकी हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं। आज इस श्रेणी के अंदर, इस क्रम के अंदर हमारे साथ दीपिका यादव जी हैं अटेली विधानसभा से, और साथ में हमारे साथ इनके हस्बैंड लवली यादव जी भी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले बातचीत करेंगे दीपिका यादव जी से, फिर अगले क्रम में इनसे बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो काफ़ी एक्टिव हैं, मैंने आपके कुछ भाषण सुने हैं, कुछ जगह पर मतलब आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, वो सब देखे हैं। एक थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा परिचय दें कि आप गुड़ा गांव से आते हैं शायद। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। जी। अटेली विधानसभा से दीपिका यादव जी। गुड़ा कैमला गांव है मेरा। गुड़ा कैमला गांव से बेटी हूँ मैं दीपिका यादव। अच्छा अच्छा। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव मेरे फादर साहब आहिर कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एचओडी रहे हैं। ठीक है जी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड से आते हैं समझ लो, पूरा फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन में ही रहा है। मेरे फादर इन लॉ भी प्रोफेसर जीएस यादव केमिस्ट्री से एचओडी रहे हैं। अच्छा। और मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ 10 साल। तो मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन रहने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा राजनीति में आना हुआ। तो इंट्रोडक्शन मेरा दोनों को आप मिला करके मानो कि एजुकेशन प्लस राजनीति, क्योंकि जो बेरोजगारी और जो इस टाइम पे यूथ जो फेस कर रहा है, संघर्ष कर रहा है ना रोजगार के लिए, और कहीं ना कहीं वजह शिक्षित होना और उस शिक्षा को जो रोका गया, ब्रेक लगाया गया इन 10 सालों में बीजेपी ने, उस वजह से जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मेरे साथ यूथ ने मिल करके की है, उस वजह से उस संघर्ष में परेशान होकर के इतने हतोताश हो गई हूँ मैं कि फिर मैंने राजनीति में कदम रखा है। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे को लगता था कहीं ना कहीं इस मैदान से होकर के निकलता है, राजनीति क्षेत्र से ही। अच्छा, तो अब जैसे आप गुड़ा गांव से हैं तो कहीं ना कहीं वो टैग तो अपने आप ही खत्म हो जाता है कि बाहरी, क्योंकि अटेली के अंदर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थे अटेली में, उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को भाई टिकट मत दो, बाहरी लोगों को मतलब मत आने दो। तो आप क्षेत्रीय हैं अब? बिल्कुल लोकल कैंडिडेट हूँ। गुड़ा कैमला गाँव अपने अटेली विधानसभा में आता है और बेटी हूँ वहाँ की, तो सबसे पहले हक मेरा ही बनता है। बेटी होने का दावा है ये तो मेरा। सही बात है। सबसे पहला ये टिकट तो मेरे को नेग में मिलती है। जायज बात है। अच्छा, ये और बताएं कि जैसे हम इस बात को कैसे देखें कि आज आप एकदम से राजनीति में आए हैं या पहले भी कोई सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए गए? एकदम से नहीं आना होता। जैसे घर में अगर मैं तो ये कहती हूँ कि घर में कोई किसान भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अनभिज्ञ उस चीज़ से कि आप जानते ही नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे होती है। बेशक से चाहे मैंने की ना हो, मैं खेत में नहीं गई हूँ, लेकिन जो मुद्दे घर में डिस्कस होंगे कि आज फसल ऐसी हुई थी, आज फसल उजड़ गई है, आज बरसात हुई थी, इस वजह से चीजें हुई है, या घर में कोई टीचिंग लाइन में है तो उससे रिलेटेड नॉलेज तो हमें होती है। सही बात है। थोड़ा उतना टच में नहीं होते हैं जितना। तो नेताजी जो मेरे हस्बैंड है 18 साल से कांग्रेस में रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस को सींचा है, कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना एक किया है उन्होंने। तो चाहे कम टाइम ही व्यतीत होता था राजनीति को लेकर के, वो जैसा भी पूरा दिनचर्या होती थी मेरे से आके डिस्कस करते थे, आज ये हुआ, तो उन
मुद्दों को सुन करके मुझे भी पावर भी मिलती थी, उस चीज़ की नॉलेज भी होती थी, और फिर लगता था कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन फील करती थी उस चीज़ का कि मैं बेरोजगारी के लिए HPSC HSC जा जाके लड़ाइयाँ लड़ती थी अपने साथियों के साथ, और नेताजी आकर के मेरे को बताते थे आज ये सब हुआ, और देखो दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी है और विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए हैं। मैं अपने मुद्दों को जोड़ करके देखा करती थी उन चीज़ों को, तो ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही अलग रही उन चीज़ों से, बिल्कुल नहीं हूँ इस मामले में। तो 18 साल उनके 18 साल है, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, तो 11-12 साल तो ये लड़ाइयाँ मैं भी सही बात है। जब घर एक कमरे में बातचीत चल रही होती है तो मैं भी सामना कर ही रही हूँ। सही बात है। हाँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आ चुके हैं आप मैदान में भी काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी, तो अभी लोगों से मिल रहे हैं गाँव में? बिल्कुल, गांव में डोर टू डोर कर रही हूँ मैं। नेताजी जैसे बड़े प्रोग्राम देखते हैं अपने, तो कभी साथ जाना आना भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि जब मैं टिल्ली से लोकल कैंडिडेट हूँ तो मैं अपने लोगों को जानूँ, मैं पहचानूँ, चाहे मेरे से कम गाँव कवर हो या जितने हो पा रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हो, पर फिर भी मैं घर घर जा कर के एक एक महिला से मिल रही हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ, उनका जो भी आप समझते हो किचन डिपार्टमेंट एक महिला संभाल करके चलती है, बच्चों की फीस, उनकी यूनिफॉर्म, आज क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो क्या संघर्ष कर रही हैं, वो मैं चाहती हूँ वो संघर्ष मैं अपनी दिनचर्या में शामिल करूँ और उस संघर्ष को मैं विधानसभा तक लेकर के जाऊँ। तो जब तक मैं उन महिलाओं से, उन लोगों से, उन बच्चों से, यूथ से नहीं मिलूंगी तो समस्याएं मैं जानूंगी कैसे कि अटेली विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, और उन्हीं पे ही मैं काम कर रही हूँ। और 1-1.5 महीना मेरा यही है मोटो कि मैं अपना अटेली विधानसभा की सारी समस्याएं मेरे हाथ में हो, ताकि टिकट मिल के जीतते ही मैं वो विधानसभा में रख सकूँ। जी, तो टिकट की बात आ गई है, तो टिकट की तैयारी है, टिकट की क्या संभावनाएं बताएं? मैं मानती हूँ टिकट मिलने के लिए 2-4 चीज़ें जरूरी होती है। फर्स्ट वन इज कि शिक्षित होना। तो मेरा इंट्रोडक्शन में देती हूँ कि मैं दीपिका यादव, जैसा कि मैंने बताया, BTech हूँ, M.Tech हूँ कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मैंने MBA भी किया था बीच में, बट वो ये था कि नेताजी का ये था कि अपना टीचिंग फील्ड देख लो आप, लेडीज के लिए ये होता अपना लोकल में। उस समय आपने राजनीति में आने का सोचा नहीं होगा? वो तो था ही नहीं, बट हाँ MBA तो पूरी फ्रीडम मैंने की, MBA भी है नहीं, वो तो वहाँ वो चीज डिस्कस नहीं हुई थी कि कभी राजनीति में भी जाना पड़ेगा, भाई घर बच्चे हैं, ठीक है, परिवार, और वो भी अच्छे से संभाल लेते हो आप, तो समझ लो अगर नेताजी बनते हैं तो वो भी फिर मैंने संभाला सारा कुछ, तब बन गए हैं। हाँ, तो उसमें भी फिर मेरा ही पार्टिसिपेशन रहता है। घर जब संभाला हुआ होता है तभी कोई आदमी बाहर काम कर सकता है। मैं कहती हूँ परिवार मजबूत बनता है तब देश मजबूत बनता है, और परिवार से मजबूत थे तभी दोनों साथ होकर के निकले हैं बाहर, एक होकर के भी। तो मैंने BTech M.Tech जैसे मैंने बताया, मेरा फिर शिक्षा का इसमें रहा शुरू से, स्टार्टिंग से। तो उसके लिए शिक्षा का मैं मानती हूँ कि एक शिक्षित इंसान होना जरूरी है। मैं ये मानती हूँ कि 8वीं 10वीं पास को, अभी तो सरपंची में भी कुछ टर्म कंडीशन लगा दी है कि इतना होना जरूरी है। आप शिक्षित है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं शिक्षित हूँ, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट। दूसरा चेहरा मैं ये मानती हूँ कि एक महिला आगे आती है, और वो भी लोकल। बिल्कुल महिला तो हो सकता है कोई और भी हूँ, पर मेरा ये है कि मैं पहली बात की महिला हूँ, मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बहनों के लिए, अगली युवा पीढ़ी के लिए, बेटियों के लिए, चाहे वो आपके खेल जगत में लगा लो कि हमारे इस साइड से थोड़ा पीछे है, उधर के बजाय, तो वो लड़ाई है। तो वो सब चीजें एक महिला के हिसाब से। दूसरा ये कि मैं लोकल कैंडिडेट हूँ, तो उसके लिए मैं ज्यादा एफर्ट्स करूंगी। तीसरा ये आ जाता है कि एक युवा चेहरा हूँ, तो यूथ के जो समस्या है उनको समझ सकते हैं। तो एक 70 साल का आज के करके लड़ाई लड़ता है, तो वो एक जो है ना जनरेशन गैप है, वो आ जाता है उस चीज का, कि शायद आप और मैं उस चीज को समझ पाए, वो नहीं समझ पाते हैं। छोटे बच्चे से बात करेंगे तो वो हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे। तो एक यूथ क्या आज फेस कर रहा है, वो मुझे अपनी समस्या बताता है, मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ, महिलाओं की प्रॉब्लम भी मैं अच्छे से समझती हूँ। तो मेरे ये 3 है। और बेरोजगारी से मैं खुद जूझी हूँ 10 साल। इतना मैंने बताया, एजुकेशन होने के बाद भी मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। फॉर्म मैंने भी भरे हैं, एग्जाम देने में भी गई थी, या तो आउट हो जाते थे, या देने के बाद में कैंसिल हो जाते थे, या ज्वाइनिंग आने के टाइम पे भर्ती कैंसिल हो जा रही थी। 10 साल से ये चल रहा था। उससे पहले तो मैंने बताया 12 साल तो मेरी शादी को ही हुए। 10 साल ये लड़ाई लड़ने के बाद में मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी हूँ, तब मुझे लगा कि शायद ये दरवाजा इस तरीके से खुलता है कि आप इधर से निकलो और अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए नौकरी मांगो और उनको लगवाओ रोजगार। सही बात, रोजगार के लिए लड़ाई है। अब जैसे मान लीजिए टिकट की बात आई चुकी है, टिकट आपको मिल जाती है, आपको टिकट मिल गई, आपने चुनाव लड़ा और आप जीत भी गए, तो अटेली विधानसभा आपसे क्या उम्मीद करे? अटेली विधानसभा सबसे पहले मेरे से रोजगार को लेकर करे। मैं चाहती हूँ कि, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक घर में अगर आप एक रोजगार भी दे रहे हो ना किसी, तो भी आधी गरीबी, आधी मतलब महंगाई लगा लो, गरीबी आधी खत्म हो जाती है। एक बंदा भी अगर घर के अंदर शिक्षित है, रोजगार है उसके पास में, तो समस्याएं समाधान हो जाती है। दूसरा जो अटेली के अंदर पानी की, सड़कों की,
कि अभी जब बारिश नहीं हो रही थी तो हम बारिश की उम्मीद कर रहे थे, और जैसे बारिश आई तो मैं भी कैसे चल करके आ रही हूँ, तो वो मैं जानती हूँ कि गड्ढे ज्यादा हैं सड़कों में, तो वो चीजें की वो समस्याएं दूर होंगी। और जो महंगाई को लेकर के है, तो जो बहनों की मैं मिल रही हूँ उनका बोलना होता है कि भाई जो आप बोल दिया करते ना पहले, भाई दाल खा ले, तो भाई दाल से काम चला लो, कुछ नहीं है तो आज मैं ये मानती हूँ कि वो दाल भी आप खरीद नहीं सकते हो नहीं, तो वो जो महंगाई है उसको कम किया जाए उसको। और ये मुद्दे तो ऐसे हैं जो कांग्रेस पूरे हरियाणा के लेवल पे ही लड़ेंगी कि महंगाई है या रोजगार है या अग्निवीर है या HKRN है। रोजगार की आप बात करो, लेकिन रोजगार में ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ तो बिना खर्ची पर्ची के हमने रोजगार वो दिया। रोजगार दिए कौन से, वो तो बताओ। वो मैं भी CM साहब के एक जनसंवाद में गई थी, तो वो माइक पकड़ा पकड़ा के घुमाते हैं, और पता नहीं कैंडिडेट वो पकड़ के लेके आते थे क्या पहले से, क्योंकि मैं तो रेवाड़ी से चल करके इतने दूर से, और तब मैं पहुंची थी, और वहां पे वो लोग जी बिना पर्ची खर्चे के मेरे गांव में 5 लगे, फिर दूसरा जी बिना पर्ची खर्चे के मेरे हाथ माइक आया, तो मैंने कहा जी रोजगार चाहिए, 8-10 साल से लड़ाई लड़ रही हो, आपकी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, पर मैंने कहा मैं ये नापने के लिए तो आती नहीं हूँ, तो मेरे को इस पे बताओ आप मेरा पेपर कब लोगे। तो वो पुलिस को इशारा करके बोले इसको ले जाओ उठा के बाहर कर दो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जी माइक हटने के बाद भी मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि प्राइमरी में थी जब मेरे मास्टर जी कहा करते कि एक सरोजनी नायडू थी और दूसरी तू है। अच्छा। एक दिन याद रखना कि जब वो बोला करती थी ना, तो बोले माइक हटवा देती थी स्टेज से, और कहती थी कि आप इसको हटा दो, आखिरी आदमी तक मेरी आवाज ना आए ना तो हाथ ऊपर कर देना, और बोले वो आवाज तेरी है। ठीक ठीक। तो उस टाइम तो कम समझ में आती थी, अब ध्यान आता है कि जब वो CM का जब जनसंवाद था ना, उसमें जब माइक हटाने के बाद पकड़ के लेके जा रहे थे मेरे को, तभी मैंने कहा था जी, मैंने कहा ऐसे आप आवाज बंद तो मेरी कर नहीं सकते, और ये जनसंवाद हटा करके आप इसको मन संवाद रख दो, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपने मन की बातें कर रहे हैं, या वो आप वो बातें कर रहे हैं जो आप सुनना पसंद करते हो। तो मैं तो बोलने आई थी, बोलने नहीं दोगे तो भी, कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ का, और वो आप करो। तो आप जो खर्ची पर्ची की बातें कर रहे हैं ना, तो हो सकता है पर्ची भी चली है और खर्ची भी, पर वो थोड़ा आप शिफ्ट होके थोड़ा नीचे दाएं बाएं चली है, वो इतना ऊपर में नहीं आई है। नहीं तो TGT की भर्ती लगा लो आप, और PGT के मेरे पास में खुद प्रूफ रहे हैं, बच्चों के इंटरव्यू में HPSC में या किसी में भी खूब पैसे वैसे इधर उधर हुए हैं, इंटरव्यूज में होते, नहीं तो इतने नहीं होते। आप प्री मेंस इंटरव्यू 3 पड़ाव रखे गए, PGT IAS अफसर का पेपर बना दिया एक लेक्चरर का। चलिए रोजगार के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं एक बार छोटा, हाँ। 1-1 मिनट में आप खत्म करना, थोड़ा टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। आप कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने NH 152D बना दिया और हाईवे बना दिए, रास्ते बना दिए। वो हाईवे बने हैं, और एक नितिन गडकरी जी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, मैं मानती भी हूँ 10 सालों में, और दोबारा से इसीलिए उन्हीं को मौका दिया जाता है परिवहन मंत्री का। और क्योंकि तो मैंने भी लोकसभा में चीजें देखी और जानी, और ये चीज नोट किया कि एक इस हाईवे के अलावा दूसरा विकास कार्य बीजेपी के पास गिनाने को बचा नहीं है, और वो हाईवे मेरे गाँव की गलियों में से होकर के नहीं जाते। जब आप गाँव की गलियों में एंट्री करोगे ना, तो आमने सामने जब स्कूल के बस फंसती है तो इधर से साइकिल जाने की जगह नहीं बचती है। तो मैं नहीं मानती गाँव में विकास हुआ, दिल्ली में भी नहीं हुआ जी। अच्छा चलिए, अब एक बार हम अभी तो आपको टिकट दिला के हमने आपको जिताया था, अब एक बार हम वापस ले आते हैं और हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए दीपिका यादव को टिकट नहीं मिलेगी, तो क्या वो कांग्रेस से बगावत करेंगी या साथ देंगी, क्या स्टेटस रहेगा? देखो, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को ही अपना आगे तक का जीवन समर्पित है, और ना कोई निर्दलीय लड़ने की है और ना किसी और पार्टी में। ये आज आपके कैमरे के, आपके चैनल के माध्यम से दीपिका यादव कह रही है, और जितने लोग मुझे जानते हैं, 38 साल मेरी उम्र है, जबान की धनी हूँ मैं, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया, ना कोई दूसरी पार्टी। और अगर मुझे टिकट ना दे करके भी आलाकमान किसी को भी देती हैं तो भी मैं साथ दूंगी, और वो रीजन भी इसलिए रहेगा कि ये नहीं मुझे नहीं दी तो अब मैं पलट जाती हूँ, मैं अपने घर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे तो दी नहीं, तो मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा रही, पर मैं बगावत नहीं कर रही, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगी। मैं साथ इसलिए दूंगी ताकि वो सत्ता में है, उनके पास पावर है, तो उनके पावर से मैं अपने अटेली की जनता का काम करा सकूं। सही बात है। हाँ, तो मैंने काम कराना है, अगर मेरे हाथ में आती पावर तो मैं खुद करूंगी। बिल्कुल, और अभी तो उम्र भी बाकी पड़ी है, कभी भी फिर चांस मिल सकता है, तो फिर मिलता है, तो फिर अब भी मैं 5 साल करूंगी, मतलब बगावत नहीं होगी, बगावत नहीं होगी। जो भी आएंगे कैंडिडेट उनके साथ मिल करके भी अपने काम करवाऊंगे, अपनी जनता के काम करवाने। लेकिन अब इस समय आप अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ, मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि हरियाणा की स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी भी आप मानते हो ना, अगर टिकट किसी 2 लेडीज को भी मिलती है तो दीपिका यादव पहली हकदार है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको बता दें कि हमारे साथ इनके जो हस्बैंड है लवली यादव जी, वो भी बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और अब लवली यादव जी को आप हमारे इसी आउटशीट पर देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो लवली यादव जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, शमशेर जी का, आपकी पूरी टीम का, आपके इंडिया पॉइंट न्यूज़ चैनल का।
हमारे सभी साथियों का हो सकता है एक ही सवाल बने। मेरा जो मतलब अब आपके पास आ रहा है वो ये लगा लीजिए कि उनके अंदर का सवाल आ रहा है। जब आप 18 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, तो फिर दीपिका यादव जी मैदान में क्यों? देखो जी, जहाँ तक बात है, मैंने 18 साल जो पार्टी की सेवा की है जी, पार्टी को अपने पसीने से सिंचा है और ग्राउंड लेवल पे पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर का काम किया, संगठन को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और दीपिका यादव जी भी ऐसे ही, उन्होंने भी, हमने दोनों ने संघर्ष किया है, तो उनका भी हक बनता है पार्टी में कि भाई वो भी एक कैंडिडेट है, तो वो भी अपना हक के लिए लड़ रही है। और यहाँ की लोकल लीडर भी है, यहाँ के अटेली के उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं और मजबूत एक कैंडिडेट के तौर पे उनको मैं मानता हूँ कि भाई वो अच्छी लेडी है। और रोज़गार के लिए भी उन्होंने, बेरोजगारों के लिए भी, युवाओं के लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। अभी हम टिकट की बात कर रहे थे, तो टिकट के लिए अपन किस प्रकार से अपने आप को दावेदार समझते हैं? टिकट के लिए जो मापदंड होते हैं कि उसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि भाई 50% युवा को इस बार मौका मिलेगा, 33% जो महिला को आरक्षण की भी पार्टी सोच रही है। तो मेन तो सबसे पहले तो हम युवा हैं, फिर शिक्षित हैं, मैं भी बीटेक एमटेक हूँ, और लॉयल्टी, जिसे ईमानदारी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता मैं हमेशा रहा। और मैंने पार्टी के हर वो जो मुझे आदेश, मुझे ड्यूटी जो पार्टी की मिली, वो मैंने अच्छे बखूबी से, ईमानदारी से मैंने निभाने का काम किया। और जितने भी मतलब हमारे पार्टी की जो नीतियाँ थी, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। और संगठन को मजबूत करने के लिए हजारों युवाओं को, छात्र, जब मैं एनएसवाई में छात्र नेता था 2006 से, मैं आपकी बात करूं तो 2006 से मैंने स्टार्ट किया। एनएसवाई में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा मैं, और 2009 में प्रेसिडेंट डी क्रेस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी में रहा, 2 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस में रहा। तो मैंने संगठन में हजारों युवाओं को जोड़ने का काम किया मैंने। तो काफ़ी मतलब आपने काम किया है। आप बेसिकली आते हैं सैदकुंड से। हाँ, तो अटेली विधानसभा में काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। हमारा अटेली विधानसभा और जो मेरा गांव है वो बिल्कुल सटा हुआ गांव है। हमारा 15 मिनट तो वैसे ही मतलब आपस में टच है। 15 मिनट का ही हमारा रास्ता है। टोल के आर पार की बात है। टोल के आर पार है, तो बॉर्डर पे है हमारा। और सबसे मेन बात यह है कि अटेली से मेरा जन्म क्षेत्र बेशक से मेरा गांव टीट है, वो है, लेकिन मैं कर्म क्षेत्र मेरा अटेली रहा है। 2006 से लगातार मैं युवाओं की यहाँ पे आवाज़ मैंने बुलंद की है। मैंने 2 बार पदयात्रा, जो आपके एसवाइल नहर के मुद्दे पर अटेली से राष्ट्रपति भवन तक और गोद बढ़ावा से राष्ट्रपति भवन तक युवाओं के साथ 2 बार मैंने पदयात्रा भी राष्ट्रपति भवन तक हमने की। और अभी लोकसभा चुनाव में भी सक्रियता आपके शायद लोकसभा चुनाव के भी अंदर भी हमने पूरे सक्रियता भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दीपिका यादव जी ने अपने गांव से पूरी मेहनत करके राव दान सिंह जी को, कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी थे, उनको 98 वोटों से अपने गांव से जिताने का काम किया। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये कि ये आपका कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव हैं। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? जो हमारे साथी हैं वो हमारे ज़िले भर से ही हैं, अटेली विधानसभा से एक बहुत बड़ी ऑडियंस हमारे पास है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ आपके दर्शकों से, हमारे प्यारी जनता से। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपके बीच के लोग हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपके दिल में बसने के लिए आए हैं। हम आपके बीच रहेंगे। आपके और जो आज के दिन जो विधायक और एक आम जनता का जो गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। आपको ये कभी नहीं जीवन में लगेगा कि भाई ये विधायक, आप अपने आप को खुद ये समझेगी भाई मैं खुद विधायक हूँ, और लवली यादव या दीपिका यादव आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे। अगर चुनाव के अंदर हमें पार्टी मौका देती है, आपका आशीर्वाद मिलता है, तो भी आपके विधानसभा में मजबूती से हम मुद्दे उठाने का काम करेंगे।
अगर हमें फिर भी अगर कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं, अगर नहीं भी बन पाती, तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। और आपकी फिर भी आपकी इस अटेली विधानसभा की आवाज़ उठाने का हम दोनों पति पत्नी काम करेंगे और किसी भी मुद्दे पर इस अटेली को पीछे नहीं रहने देंगे। हाँ, अटेली मेरा एक ही मन और हमारा एक ही मन और ध्येय है कि अटेली विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे हो। यहाँ इंडस्ट्री की बात हो, चाहे इंडस्ट्री जोन खोलने की बात हो, चाहे यहाँ एजुकेशन की बात हो, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी काम में अटेली विधानसभा कभी भी किसी भी विधानसभा से पीछे नहीं रहेगी। ये हमारा आपसे वादा व विश्वास। अटेली विधानसभा एक अपने आप में लंबी विधानसभा है, हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा काउंट होती है। खेड़ी से लेके आप सानापोता तक चले जाएं, आप गांव में जा रहे होंगे, कैसे कवर करते हैं आप सारा दिन? देखो जी, पूरे दिन और कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। पूरी जनता का, आप लोगों का पूरा प्यार और विश्वास जो है, समर्थन, पूरा लोगों का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। और हम जैसे कि मैं भी अपने पूरे दिन का व्यवस्थित मेरा कार्यक्रम रहता है। सुबह से शाम तक, रात तक, आपके 8-9 बजे तक लोगों के बीच रहता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ। ऐसे ही मेरी धर्मपत्नी भी दीपिका यादव हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी महिलाओं से, लोगों से मिलने का, पहुंचने का, उनकी समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन का, जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा, नीतियां हैं, वो जन जन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बीजेपी सरकार की जो विफलताएं हैं वो भी हम लोगों को बता रहे हैं। तो आपकी मजबूत दावेदारी है अब की बार कांग्रेस की टिकट के ऊपर? बिल्कुल मजबूत बनती है जी। हमारे आप देखें तो मैंने 18 साल, मैंने बताया भी आपको, हम दोनों ने बहुत पार्टी को सींचा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर निष्पक्ष तरीके से इस बार होगा टिकट का जो है, जो लोग छोड़ के भी गए, पार्टियां छोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में आई, ऐसे कई चीज़ें हुई जो दूसरी पार्टियों से भी आई, लेकिन हम हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। चाहे वो कैसा भी समय आया, पार्टी के लिए हमेशा समर्पित कार्यकर्ता बनकर जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगी वहाँ हमने बखूबी से, ईमानदारी से निभाई। तो मैं ये मानता हूँ भाई, मैंने पार्टी को 18 साल ईमानदारी से मैंने काम किया है, तो पार्टी ज़रूर मेरे बारे में सोचेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी ये आकलन कर रहे हैं कि भाई इस बार युवा चेहरे और पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिले। बाकी हम क्या करते हैं, इस चुनावी चर्चा को यहाँ पर अधूरा छोड़ते हैं। आपसे बाद में फिर कभी किसी दूसरे इंटरव्यू में पूरी चर्चा करेंगे। आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। और आप दोनों यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद, आपने इतनी देर हमें सुना। और क्या लगता है अटेली विधानसभा में क्या रहेगा परिणाम, किसको मिलेगी टिकट और कौन रहेगा विजेता, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। और आगे भी ये जो चर्चा जारी रहेगी और इनके कुछ कार्यक्रम जो होते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतने प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।